हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रहा है सोया पुलाव। सोया पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी को उबाल लिया है। इसमें 2 टीस्पून नमक और सोया को डाल दूंगी। ये बहुत हार्ड होते हैं, जब ये पानी में पकते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे मिक्स करें और 5 से 6 मिनट के लिए इसे उबाल लें। 5 से 6 मिनट बाद ये देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और फूल भी गए हैं। अब इसे स्ट्रेनर में डालकर छान लें और ठंडा पानी डालकर इसे रख दें। देखें ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसे अच्छी तरह निचोड़ लें। ये सोया बहुत टेस्टी और हेल्दी बनता है। अब इसे अच्छी तरह निचोड़ना है ताकि सारा फ्लेवर मसाले का इसमें आ जाए। अब एक बोल में 1 कप दही, 1 पैकेट बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह दही के साथ मसालों को मिक्स कर लें। जब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक बर्तन में उबले हुए सोयाबीन को डाल दें और इसमें दही वाला मिक्सचर डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह निचोड़ना है ताकि मसालों का फ्लेवर सोया में आ जाए और इसे मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दें। मसाला ऐसा लगना चाहिए। ये बहुत परफेक्ट और डिलीशियस रेसिपी है। अब एक देगची में मैंने घी को गरम कर लिया है और इसमें मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। जब प्याज लाइट से ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 6 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मसाले क्रैकल हो जाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसमें से थोड़ा सा कलर निकल आए और पुलाव का कलर अच्छा सा बने। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह भून लें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें 3 कटे हुए टमाटर डालकर इसे भी अच्छी तरह मसाले के साथ भून लें। 1 छोटी कटोरी दही की और 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालकर इसे अच्छी तरह भून लें। मसाले मैंने वेजिटेबल के लिए डाले हैं। इसमें मैंने 3 कटी हुई शिमला मिर्च डाली है और आधा पाव मैंने मटर डाली है। मटर को डालकर भी मसाले के साथ अच्छी तरह भूनना है ताकि सारा फ्लेवर सब्जियों में भी आ जाए। जब 1 मिनट सब्जियां भून जाएं तो इसमें मैरिनेट किया हुआ सोयाबीन डाल दें और इसकी भी 1 मिनट सब्जियों के साथ भुनाई कर लें। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह 1 मिनट के लिए भून जाएं तो इसमें चावलों के हिसाब से नमक डालें। मैंने 4 टीस्पून नमक डाला है और इसे भी मिक्स कर लें। अब इसमें मैं चावलों के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। मैंने 7 गिलास पानी डाले हैं। मेरे 1 किलो चावल हैं और मैंने आधा किलो पैकेट सोयाबीन का लिया है। उसमें लेमन स्लाइस और स्लाइस हरी मिर्च डालकर इसे ढककर एक उबाल आने का इंतज़ार करें। जब एक उबाल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावल डाल दें। चावलों में पानी नहीं होना चाहिए और इसे मिक्स करें। जब चावल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसे पका लें। जब चावल हमारे 90% कुक हो जाए तो इसमें हरा धनिया डालकर इसे 20 से 25 मिनट का दम लगा दें। 20-25 मिनट बाद हमारा सोया पुलाव तैयार है। देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं और ये इतना टेस्टी पुलाव बना है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप ये एक दफ़ा पुलाव अपने घर वालों को बना कर खिलाएं, उनको बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।